Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे फील अबाउट यू। उनके डीप थॉट्स आपके लिए किस तरीके के हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मैजिकल ब्लेसिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप लुक इन अ बुक से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने मैजिकल ब्लेसिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हैवी लिब्रा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे 2 दफ़े आया है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, हैवी एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है आप किसी इंसान से जो है वो वॉक अवे आपने किया होगा, इस पर्सन को जो है आपने छोड़ दिया होगा या कट ऑफ किया होगा, ब्लॉक किया होगा। ये सब चीज़ें हैं। जो भी आपका जेंडर हो उस हिसाब से आप देख लेना या जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन को हैवी कर्मा मिल रहा है। एक्स्ट्रा मैसेजेस बता रही हूँ तो वो चीज़ है यहाँ पे। एक्स्ट्रा मतलब 2 बारी जस्टिस आया, मतलब कर्मा, हैवी कर्मा जो है वो इस पर्सन को मिल रहा है। इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको बेइज्जत किया, इंसल्ट करी, बिट्रे किया, धोखा दिया और आपके साथ जो है कुछ गलत करने की भी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी एनर्जी है। आपने उस पर पैसा खर्चा, आपने केयर करी, आपने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत 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 ज़्यादा गलत किया है। तो इस वजह से जो है आपने अपनी पावर को अपने हाथ में लिया और इस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ कर दिया। अब आते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स जो है वो पेनफुल है, रिग्रेटफुल है। जैसे ही आप इस पर्सन की लाइफ से गए तो उसे यह महसूस हुआ कि उसने जो है कुछ खो दिया है। एक जो है अकेलापन या एक जो है खालीपन जो है आया है। एक गाना था पुराना, कुछ हद तक समय हो गया है, आवारापन बंजारापन, ऐसा कुछ गाना है। शायद जॉन इब्राहिम थे, कुछ ऐसा चीज़ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, देख लेना। तो वो जो सैडनेस है वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। ये पर्सन फील कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर सब कुछ था। आपके अंदर इमोशंस थे, पैसे की प्रैक्टिकलिटी थी, लाइफ को जीने की प्रैक्टिकलिटी थी, आप इंडिपेंडेंट थे, अपना पैसा खुद कमाते थे, आपके अंदर करेज था सिचुएशन को डील करने का, आपके अंदर करेज था कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर पाओ। लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने सब कुछ ऐसा किया। आपने इस पर्सन की गिविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी दी, आपने पैसा भी लगाया होगा, इस पर्सन की मदद भी करी होगी, एक ब्लेसिंग्स भी दी होंगी, मतलब खाना तक बनाया होगा आपने, ठीक है, चाहे जो भी जेंडर हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने की, जैसे एक फैमिली के लिए केयर की जाती है ना जेन्युइनली, तो वो चीज़ आपने करी होगी और इस इंसान ने फिर भी आपको बिट्रे किया है। या तो किसी और इंसान के लिए छोड़ दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आ रही हैं, या फिर ये हो सकता है कि सोसाइटी की या पीयर प्रेशर के चक्कर में जो है आपको इस पर्सन ने धोखा दिया। उनको ऐसा लगा कि भाई इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं लगेगा या लोग पता नहीं क्या ही सोचेंगे, तो मुझे उनको जो है क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी या उनका वैलिडेशन चाहिए। इस वजह से जो है एक तरीके से छोड़ दिया गया। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है और बहुत ज़्यादा बिट्रे किया होगा। लेकिन वो जो गाना है ना आवारापन बंजारापन, तो वो वाला जो सैडनेस है वो यहाँ पे वो फील करते हैं और डीपली आपकी बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सेल्फिश तरीके का बिहेवियर आपके साथ किया होगा और उस चीज़ का कर्मा जो है वो इस पर्सन को 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है या मिल रही है, जो भी जेंडर हो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन अगर स्मोकिंग करते हैं तो चेन स्मोकर बन गए होंगे, ड्रिंकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज़ इस पर्सन को हो रहे होंगे, डिप्रेस्ड ये रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। एक मतलब कोई इंसान जो है वो इसका साथ नहीं देना चाहता, या जैसे होता है ना कि फुर्सत से कोई बात ही कर ले बड़ा तो मरहम सा लग जाता है, वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं है।
तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जो लोगों का डिप्रेशन एक कारण बनता जा रहा है आजकल, वो यही है कि अकेलापन, लोगों की अहमियत ना होना। इंसान जो है वो ईश्वर ने इस तरीके का बनाया है कि आप जो है एक दूसरे से बातचीत करके रहना पसंद करोगे। हर एक इंसान जो है वो ऐसा नहीं कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो उसे तो अकेला ही रहना पसंद है, वो उसकी चॉइस हो जाती है, क्योंकि लोगों से बात करके उसको ज़्यादा हर्ट करा जाता है या महसूस होता है, उसकी खिल्ली बनाई जा रही है, उसके बारे में गलत बात की जा रही है, इसलिए व्यक्ति अलग होता है। अदरवाइज़ कोई भी नहीं चाहता। इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो उसको जो है बातचीत करना या लोगों के साथ गेट टुगेदर करना ही पसंद होगा। लेकिन आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें भी पता है कि कुछ भी अब नहीं हो पाएगा, समय भी निकल चुका है और जो भी रिश्ता था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग। Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. तो यहाँ पे जो मैजिकल फेरी है वो आपको, व्यूअर को जो है वो कह रही है कि आपका जो पेन है वो समझते हैं, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं और आप तक किसी और को पहुँचने नहीं देंगे। नेक्स्ट आ रहा है विजडम। इन सब चीज़ों के कारण जो है आप दोनों ने विजडम काफ़ी ज़्यादा सीखी होगी। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। तो जितने भी चैलेंजेस थे या जो परसेप्शन था आपके मन में या इल्यूजन थी, वो सब जो है वो चीज़ें हट गई होंगी, क्योंकि आपके पास एक विजडम आई है। आपने भी लर्न किया है कि किसी इंसान को जो है इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दे दो कि वो आपके सिर पे ही बैठ जाए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है और इस पर्सन को तो जो है विजडम मिली ही मिली है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए, मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, यू डोंट डिजर्व दैट बिहेवियर। तो आपके साथ जो बिहेवियर किया गया है वो आप डिजर्व नहीं करते हो। आई नो दैट आई क्रॉस लाइन विद यू। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू इरेज माई एक्शंस ऑफ द पास्ट। गेन क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी आई है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई सैबोटाज दिस कनेक्शन, आई रिग्रेटेड। नेक्स्ट है आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर थिंग्स आउट। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और लास्ट में आ रहा है आई रिग्रेट नॉट हैविंग द करेज टू फाइट फॉर अस व्हेन आई हैड द चांस। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट, सॉरी आपके सामने ही आया, तो वो चीज़ यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ शाम्स आपके लिए। यहाँ पे कोई न्यू जॉब आ रही है या टॉय से रिलेटेड कोई कंपनी है उसमें आप काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे चिल्ड्रन आया है और टॉकेटिव ये पर्सन हो गए। हीलिंग आपके लिए आ रही है और कैरियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप अपनी लाइफ में हील हो रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो सकता है आप बच्चे हैं आपके या आप अडॉप्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। एक न्यू जॉब ज़रूर है और आप उसके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए दिल बेकरार है सर दत्ता का, और नेक्स्ट आ रहा है हल्की हल्की सी असीस कौर का। एक और देख लेते हैं नैना दिलजीत दोसांझ का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने लुक इन अ बुक को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। द मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी कंपटीशन है आप तक पहुँचने के लिए।
आप भी काफ़ी चूज़ी पर्सन हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे। तो ऐसे लोग जो है वो ईज़िली किसी के प्यार प्यूर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ना किसी की बातों में आते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होगे हमेशा से। तो आप पढ़ाकू तरीके के इंसान रहे होगे, या फिर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, ये नहीं होता कि पढ़ाकू मतलब होता है सिलेबस रट लिया, बुक वॉर्म बन गए, नहीं। कुछ लोग होते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो है हर तरीके की नॉलेज, पढ़ाई जो है वो आपको नॉलेज प्रदान करती है, जिससे आप सही और गलत का फैसला कर पाओ। तो वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, काम के ज़रिए हो सकता है, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो चीज़ है। लेकिन ये आपके मतलब बिल्कुल करीब नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ समय देना चाहिए अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, कि क्या वो सिर्फ इन्फैचुएशन महसूस करते हैं, या फिर वो जेन्युइनली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, नाइट ऑफ कॉइन्स आया है इस पर्सन का। बहुत ही सोच समझ के ये पर्सन जो है वो आगे कदम बढ़ाने वालों में से हैं। आपसे ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं जल्दी आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन सोच समझ कर। ऐसे नहीं कि वो अपनी दोस्ती को, या एक जो हाय हेलो होती है वो भी जो है वो छूट जाए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपकी तरफ वो काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी रहती होगी, या ये पर्सन जो है काफ़ी हेल्पफुल पर्सन होंगे। सेक्रेटरी हो सकते हैं अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे सेक्रेटरी होते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो उसमें जो है सेक्रेटरी हो सकते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी इनका सोशल नेटवर्क जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन के पास समय निकल आता है कि वो आपको देखें, या आप पे जो है नज़र रखें, और एक पॉजिटिव वे में। जब आप पढ़ते हो या हंसते हो, खासकर जो भी जेंडर हो, जब आप स्माइल करते हो या हंसते हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, और ये पर्सन आपके लिए डीपली फील करते हैं। हालांकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन में ऑलरेडी कप है, तो आप इस पर्सन के दिमाग में लगातार घूमते रहते हो। ये पर्सन आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वो गाना था रोज़ा मूवी का, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, तो समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की चीज़ें वो सोचते हैं, एज्यूम करते हैं। ये पर्सन जो है लोगों को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, या फिर उन्होंने अपने घर परिवार में अगर कोई छोटी बहन है, या कोई बहुत ज़्यादा करीब है इस पर्सन की, तो उन्होंने वो बता रखा होगा कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। लेकिन वो जो है कुछ समय देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अ, ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ है। अगर वर्किंग प्लेस भी है, तो भी कुछ हद तक फाइनेंशियल तरीके से सिक्योरिटी या सब कुछ बैलेंस करने की हिम्मत आ जाए, उसके बाद जो है सब कुछ करेंगे। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको बॉटनी पसंद हो सकती है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। मशरूम्स जो है आपको खाना पसंद होगा, मखाने खाना पसंद होगा। आपके पास जो है वो स्क्विरल्स या पैरट हो सकता है, अगर आप पेट रखते हो। और अगर नहीं है, तो पार्क में जो स्क्विरल्स भाग रही हैं, या पेट्स, कोई भी मतलब जो है इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो आपको खुशी महसूस होती है। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आपके पास आती होगी, या आपको एंजल नंबर या कोई सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे है। लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस समय मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इसके लगभग 5 महीने तक जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। तो उस चीज़ को वो निकल जाने देना चाहते हैं, उस समय को, उसके बाद ही जो है वो आपको अप्रोच करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो ऑन, as you go about your day, nature talks to us continually, we need only open our hearts and mind। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, look in a book, whatever your question right now, you'll find the answer in a book, the words you find will bring insight you seek। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें कर पा रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये ट्विन सिस्टर या ट्विन ब्रदर भी हो सकते हैं, या आपका नाम और इस पर्सन का नाम जो है कुछ हद तक राइमिंग में आता होगा। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये सीक्रेट एडमायरर कौन है? रोमांटिक फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव। नेक्स्ट आ रहा है,
आई वॉन्ट यू, ओनली यू। नेक्स्ट आ रहा है, इफ़ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। हैप्पी मैरिज, वो ऐसा सोचते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, फिजिकल टच इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट में आ रहा है, मेक टाइम फॉर व्हाट यू मेक्स हैप्पी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उसके लिए, चीज़ के लिए समय निकालो जो चीज़ आपको खुशी देती है, और ये पर्सन आपके लिए समय निकालना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे रीयूनियन है, लियो एनर्जी हो सकता है या सन एनर्जी है। यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, सिंगलहुड जो है आपका खत्म होगा, सक्सेस आपके लिए आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और न्यू लव भी आ रहा है जिसमें स्टेबिलिटी रहे। यहाँ पे शॉपिंग आ रही है, अपने इंट्यूशन पे, या थर्ड आई भी है। इंट्यूशन से जो है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तुम जो आए, राहत फ़तेह अली खान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, हमको तुमसे, जुबिन नौटियाल का है। और एक और देख लेते हैं, ओरे पिया आजा नचले मूवी का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।